आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। लेकिन उससे पहले हम सिंपल पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमने क्या पढ़ा था सिंपल पॉलिनेशन में, कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर से जो पॉलन होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं स्टिग्मा के पास। हमने ये पढ़ा था कुछ इस तरह से कि जो एंथर है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे इस पार्ट से पोलन ग्रेन्स को, ये जो पोलन ग्रेन्स है टाइनी पाउडर लाइक पार्टिकल्स, इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है स्टिग्मा के पास, राइट। ये स्टिग्मा के पास, इन्हें स्टिग्मा क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने यही पढ़ा था, राइट। तो उसी तरह से सिमिलरली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कुछ इस तरह से है। पर एक छोटी सी बात इसमें अलग है, वो ये है, अगर इसको आर्टिफिशियल नाम दिया गया, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर बात करें आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली, राइट। किसी चीज़ का कॉपी होना या किसी चीज़ का कुछ मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनल से बनाई गई है, कॉपी करी गई है कुछ, ओके, नकली, कुछ इस तरह से। तो उसी तरह से जब एक इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग, हम जैसे लोग, व्हेन मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर pollen to the stigma, it is called artificial pollination। मतलब जब एक इंसान खुद पॉलन उठा के, मतलब ये वाले जो पॉलन है, जो एंथर है, इन्हें खुद उठा के स्टिग्मा तक रख दे, उस प्रोसेस को बोला जाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नेचुरल पॉलिनेशन में ये खुद ब खुद किसी ना किसी व्हीकल के थ्रू, मतलब किसी ना किसी एजेंट के थ्रू स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते थे। लेकिन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या हुआ, एक इंसान खुद इसे उठाता है और स्टिग्मा के ऊपर रख देता है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है ये करते क्यों है, भाई इसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ गई, राइट। ये भी तो क्वेश्चन है। देखो, जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब कभी भी, मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते कि डेली के डेली, जब कभी ऐसा हो कि जो हमारा फ्लावर है, मतलब हम बात करते हैं अभी, हमारा ये एक फ्लावर है, राइट। तो इस फ्लावर का जो एंथर है, ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये गया इस स्टिग्मा के पास। लेकिन हुआ क्या, जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास गया तो ये इसके अंदर ही नहीं जा पा रहा है। मतलब ये क्या है, एडजस्टेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, ओके। जैसे ये बोल रही है कि भाई तू तो आ ही नहीं पा रहा है अंदर, कैसे होगी पॉलिनेशन, राइट, कुछ इस तरह से। मतलब ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसे क्या बोला जाता है, इस केस में बोला जाता है इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब या तो इनमें से पोलन ग्रेन खराब हो चुका हुआ है, या फिर क्या हो गया, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का जो अपर पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा, ओके। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी। और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, नुक्स निकालना। तो इनकम्पैटिबिलिटी एक तरह से हो जाती है जो मतलब इनमें जो गलत है, मतलब जो नुक्स है, मतलब ओके, जो खराब चीज़ है, कुछ इस तरह से। गॉट इट। तो इस इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को यूज़ में लेके आते हैं, ओके। भाई देखो, जितने भी पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, कोई किसी का भी पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगी। चलो, हमें ये बात पता है कि हमें जो प्लांट चाहिए, अगर वो हम सपोज करें कुछ एप्पल का प्लांट है, तो इसी एप्पल के प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वही जाके दूसरे एप्पल के प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे, राइट, ये हमें पता है। लेकिन इसी तरह के एक और एप्पल भी हो सकता है, राइट, एक और एप्पल भी हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो क्या पता है कि इसका भी पोलन ग्रेन या फिर इसका भी पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाके बैठ जाए। लेकिन हमें तो भाई चाहिए था कि जो फर्स्ट वाला एप्पल है, इसका जो पोलन है वो जाके दूसरे स्टिग्मा पे गिरे। लेकिन अगर ये भी गिर जाएंगे, ऐसे तो कोई भी जाके गिर जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, जो हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन चाहिए वही जाके उसके ऊपर बैठे। उसके लिए भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को यूज़ में लेके आया जाता है, ओके। तो अभी हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर मेरी आप सुनो तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में सिर्फ 2 प्रोसेस होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगी। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन। क्या होता है, इमैस्कुलेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम
एक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी एक प्रोसेस है। अब उसके अंदर भी दो चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल बेटा, दो चीज़ें आएंगी आएंगी। ओके, और दूसरा है बैगिंग। क्या है? बैगिंग। ये BEGG वाला नहीं है, ये BA, बैग। ओके, बैग। तो हम इसे पढ़ेंगे पहले, लेकिन उससे पहले जो क्विक शॉर्ट पॉइंट्स हैं उन्हें हम नोट करेंगे। इन द एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन कौन सी होती है? एंशियंट मतलब पुरानी, और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। सभ्यता क्या होगी? कोई एक जैसे लोकेलिटी हो जाना, कोई एक किसी जगह पे कोई गांव हो, जो शहर हो, जहाँ पे लोग रहते हो। ओके, जो पुरानी सभ्यता थी किसकी? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया एक सिटी है। ओके, जो पुरानी सभ्यता थी बेबीलोनिया सिटी की, वहाँ पे एक कॉमनली मतलब वहाँ पे एक कॉमन था कि वो क्या करते थे, एक फ्लावर था, मतलब ये एक प्लांट का फ्लावर है और ये दूसरा है। ओके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन था कि वो यहाँ से इसके पोलन उठाते थे और यहाँ पे आके छिड़क देते थे। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। ओके, जैसे हम नमक को छिड़कते हैं उस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद दैट टाइम, उस समय में वो सिर्फ छिड़कते थे, उनको पता नहीं था इसके पीछे का सिग्निफिकेंस, मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न है, उन्हें कुछ नहीं पता था। ना ही उन्हें ये पता था कि सेक्सुअलिटी ऑफ पाम फ्लावर्स, जो पाम फ्लावर एक फ्लावर हो गया, ठीक है, तो इनकी सेक्सुअलिटी का क्या, उन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, इट डजंट नो अबाउट इट। ओके, मतलब दोनों में से उनको कुछ भी नहीं पता था। अगर हम बात करें पाम फ्लावर्स की कि ये पाम फ्लावर्स क्या होते हैं, तो वो आपको इस स्लाइड के नेक्स्ट में दिखेगा। तो कुछ इस तरह से होते हैं पाम फ्लावर्स, राइट। जैसे आपने कभी शायद वो निग्रोस जो होते हैं उनको देखा होगा, तो उनके बाल भी कुछ न्यूडल्स जैसे होते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो ये कुछ उस फॉर्म में होते हैं। ओके, इन्हें बोला जाता है पाम फ्लावर्स। और उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, पॉलिनेशन क्या होती है, इसके बाद क्या होता है, ये किसके लिए प्रोसीजर है, क्यों किया जाता है, इसका कुछ भी उन्हें नहीं पता था। जस्ट उनकी कॉमन प्रैक्टिस थी। एक होता है ना, रीत चली आती है कि हमारे बुजुर्ग ये करते थे, उनके बच्चे आगे ये करते हैं, फिर उनके बच्चे आगे वही काम करी जा रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से, कोई सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अब हम बात करेंगे जब मॉडर्न टाइम आया, मतलब जब एंशियंट टाइम गुजर गया उस टाइम की, तब आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन थी उसे क्या बोला गया? आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। अब ये आर्टिफिशियल क्रॉसिंग क्यों बोला गया, ये मैं बताऊंगी आपको विद इन 2 मिनट्स। ओके, जब हम इसे करेंगे, जब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी इसका। इट इज़ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जैसे एक कॉमन प्रैक्टिस होती है उसी तरह से ये प्रैक्टिस है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा की जाती है, जेनेटिक इंजीनियर्स के द्वारा की जाती है। दिस इज अडॉप्टेड बाय प्लांट ब्रीडर्स। प्लांट ब्रीडर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट ब्रीडर्स को एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है, जो कि जो प्लांट्स होते हैं उन पे सर्च करते हैं, उनके बारे में जो भी उन्हें सिग्निफिकेंस देना होता है उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं। और जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? साइंटिस्ट वही करेंगे, जेनेटिक इंजीनियर से निकले होते हैं साइंटिस्ट। ओके, इन देयर एफर्ट्स, ताकि न्यू वैरायटीज हमें मिल सके। बस इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल प्रोसेस को शुरू किया। और अब मैंने आपको जैसे बताया था पिछली स्लाइड में कि पॉलिनेशन करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, एक होता है इमेस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। इसमें ई साइलेंट रहता है, इसलिए आप बोल सकते हो मेस्कुलेशन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इमेस्कुलेशन क्या होता है। यहाँ पे लिखा है रिमूव एंथर इन यंग फ्लावर। ओके, यंग फ्लावर मीन्स मेच्योर फ्लावर, मतलब यंग फ्लावर मीन्स मेच्योर नहीं हम बोल सकते, जो अभी अभी थोड़ा यंग हुआ हो। ओके, नॉट फुली मेच्योर्ड, थोड़ा यंग हुआ हो, थोड़ा बड़ा हुआ हो बस। अब हम देखेंगे ये इमेस्कुलेशन का मतलब होता क्या है। ये देखो, ये एक फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है? एंथर और फिलामेंट। ये क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो करना क्या है इमेस्कुलेशन के लिए? इस एंथर को रिमूव कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कट आउट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? ऐसा क्यों करते हैं? इसका आंसर भी मैं अभी आपको दूंगी। सबसे पहले देखो, इसे क्या किया जाता है? सीजर के थ्रू इसे कट किया जाता है। ओके, और जो पोलन होते हैं, ये जो पोलन होते हैं पहले ही इसके, वो ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। ओके, ये जो पोलन होते हैं ना, पहले ही इसके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी और में, और इसे कट कर दिया जाता है। मतलब अगर आपको ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो अभी आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, और ये जो ब्रश होता है ना, ये अभी आपने पीछे भी देखा है, ये देख रहे हो आप, ये एक ब्रश है जो यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया है। ये ब्रश है, इसके थ्रू
पोलन को एक फ्लावर से उठाया जाता है और किसी दूसरे फ्लावर में स्प्रिंकल कर दिया जाता है, छिड़का जाता है। ओके, तो चलो हम थोड़ा सा एमैस्कुलेशन को पहले देखें। ये देखो, ये एक नहीं, कुछ इस तरह से नहीं, हम कुछ और बनाएंगे। हमने एक लिया, ये लिया हमने प्लांट। ओके, इसके 2 फ्लावर्स हैं, एक तो है जिसमें है मेल पार्ट। ओके, मतलब एक प्लांट है, एक ही फ्लावर, और ये दूसरा कौन सा है, इसमें मान लो फीमेल। ओके, आप दोनों चीज़ें मान सकते हो कि एक प्लांट है उसके 2 फ्लावर है, या फिर एक प्लांट है, एक प्लांट का एक ही फ्लावर है उसमें दोनों पार्ट्स है, कुछ भी मान सकते हो। और करते क्या है एमैस्कुलेशन करने के लिए, ये जो मेल पार्ट है ना, इसका जो एंथर होगा, इसे क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। क्यों कट कर दिया जाता है? कट इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि ये अपने प्लांट के साथ सेल्फ पॉलिनेशन ना कर ले। क्या ना कर ले? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, बिकॉज अगर इसके पास फीमेल भी है, मेल के पास अगर फीमेल है, तो ये क्या करेगा, अपने जो पॉलन है वो इसे दे देगा। ओके, उससे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। लेकिन हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवानी। ओके, हमें नहीं करवानी सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जो मैंने ये फ्लावर बनाया है, ये मैंने एक बायसेक्सुअल फ्लावर बनाया है। कौन सा फ्लावर बनाया है? बायसेक्सुअल फ्लावर। जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है ये बायसेक्सुअल फ्लावर में ही की जाती है। ओके, और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए इसी कारण से इस मेल पार्ट का एंथर पार्ट को कट कर दिया जाता है। इसके और कट करने से पहले क्या करते हैं, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो पहले निकाल दिए जाते हैं। ओके, इस ब्रश के थ्रू जब इसे निकाल दिया जाता है तो किसी और मेल जो फीमेल पार्ट होता है उसके स्टिग्मा को इसके जो पोलन्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं किसी और प्लांट के और फ्लावर को। ओके, क्रॉस पोलिनेशन जैसा। तो अब इसका काम क्या हो गया, जब इसे इस एंथर को कट कर दिया तो साथ में इसे एक पॉली बैग के साथ, या हम बोल सकते हैं प्लास्टिक बैग के साथ कवर कर दिया जाता है। ओके, कवर क्यों किया जाता है, कवर कैसे किया जाता है, पहले ये देखो एक पॉली बैग से इसे कवर कर दिया गया है कुछ इस तरह से। ओके, ये कवर क्यों किया जाता है, ये कवर इसलिए किया जाता है ताकि जो फीमेल पार्ट है, अंदर वाला जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर कोई और जो हमें नहीं चाहिए, किसी और मेल का जो पोलन है वो ना गिर जाए। ओके, और उसके साथ इसकी पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए इसे कवर कर दिया जाता है, प्रोटेक्शन कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब इसको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि मेल पार्ट तो रहा ही नहीं, उसका एंथर तो कट कर दिया गया है, राइट, तो ये अब किसी काम का नहीं रहा है, पहली बात। अब क्या करेंगे, जो ये फीमेल पार्ट बचा है इसके लिए एक और वर देखा जाएगा। ठीक है, जैसे शादी के लिए वर देखा जाता है उसी तरह से इसके लिए एक और वर देखा जाएगा जो कि किसी और प्लांट का होगा। ये एक और प्लांट है, नहीं हम इसे बनाएंगे कुछ इस कलर से, ग्रीन कलर से। ओके, ये क्या है, एक देखो ये मैं बना रही हूँ, नहीं ये भी कलर नहीं, हम यहाँ पे बनाते हैं कि इसके लिए एक और मेल फ्लावर देखना है, तो ये क्या है, एक मेल फ्लावर है। ओके, और इस मेल फ्लावर के पास अपने पोलन है, मतलब एंथर है तो पोलन भी होगा। तो ये क्या करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में, जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसके पोलन उठाते हैं और इसको देने से पहले ये पॉली बैग को उठा देते हैं। ओके, तभी दे पाएंगे ना पोलन्स। जो पोलन है इसको दे देते हैं, ओके, फीमेल के स्टिग्मा में डाल देते हैं और फिर से उसे कवर कर देते हैं और क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। ओके, कुछ टाइम के बाद पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये एक बार मैं दोबारा से आपको रिकैप करूँगी। तो अभी के लिए जो इमैस्कुलेशन था, उसके बाद जब इमैस्कुलेशन करी जाती है, मतलब जब एंथर को कट कर दिया जाता है उसके बाद ही उसे कवर कर देना है। ओके, किसके साथ कवर करना, प्लास्टिक बैग के साथ। अब ये देखो, जब हमने प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया था
उसके बाद हम प्लास्टिक बैग को रिमूव कर देंगे और रिमूव करके जो हमने दूर का वर ढूंढा था, मतलब जो दूसरे प्लांट का मेल फ्लावर ढूंढा था, उसका जो पोलन है वो आके इसके साथ स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। ओके, और आफ्टर दैट क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक छोटा सा कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस का एक छोटा सा पैटर्न आप मान लो, छोटा सा प्रोसेस मान लो, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, तो वही बात, कवर दिस फ्लावर्स विद प्लास्टिक बैग्स। अगर कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये पॉलिनेट हो जाएंगे विद पॉलन के साथ, और क्या होगा, कुछ नए फ्रूट्स, कुछ नए क्रॉप्स की वैरायटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, ये इतना सिंपल है। अब हम दोबारा से इसे क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है जब एक ह्यूमन बीइंग खुद एक फ्लावर से उसका पॉलन उठाकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक दे देता है, तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और रिमेंबर थिंग है वो ये है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है बायसेक्सुअल फ्लावर में। ओके, अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर में क्यों होती है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्यों नहीं होती? ओके, तो इसका भी एक रीज़न है। देखो, जो बायोसेक्सुअल फ्लावर वही होता है जिसके पास क्या हो, मेल फ्लावर भी हो और क्या हो, एज वेल एज क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल, मतलब फीमेल पार्ट भी हो, मतलब दोनों होने चाहिए। ओके, तो जब दोनों होंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर इन केस सेल्फ पोलिनेशन का अलग टॉपिक आ गया। ओके, बाइसेक्सुअल और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा उसके पास या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा और या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, राइट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो इमेस्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मतलब हमें एंथर को कट करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, राइट। हमें वो प्रोसेस चाहिए जिसमें इमेस्कुलेशन प्रोसेस को किया जाए, और इमेस्कुलेशन प्रोसेस होता है सिर्फ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में। इसीलिए जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है वो बायसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है। ये इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। ओके, दोबारा से अच्छे से रिकैप करते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स में इसलिए होती है ताकि इमेस्कुलेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाए। और इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन होता है एंथर को रिमूव करना, यानी कि एंथर को कट कर देना। ओके, एंथर को मैच्योर होने से पहले ही कट कर दिया जाता है। गॉट इट? एंथर को मैच्योर होने से पहले ही कट कर दिया जाएगा, जैसे इस केस में। उसके बाद वो ऊपर उससे पहले एक और प्रोसेस था, पोलन को पहले किसी और फ्लावर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, किसी और प्लांट के किसी और फीमेल पार्ट को। ओके, तो ये मेल पार्ट जो हो गया उस प्लांट में किसी काम का नहीं रहा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मेल फ्लावर था ये किसी काम का नहीं रहा। जब इमेस्कुलेशन होगी उसके बाद हमें कवर कर दिया प्लास्टिक बैग के साथ। क्यों कवर कर दिया? ताकि किसी और का पोलन ग्रेन आके फीमेल के साथ अटैच ना हो जाए। बिकॉज हमने कुछ सोचा हुआ है, मैंने सोचा हुआ है कि मुझे ये वाला प्लांट है, मुझे उसका ही मेल पार्ट जो है उसके साथ पोलिनेशन करवाना है। तो मैं नहीं चाहती किसी और प्लांट के साथ इसकी पोलिनेशन हो जाए, ये ना मेरे इतना अच्छे सोचा हुआ है काम पे पानी फिर जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसे कर दिया ऐसे कवर। जब हमें इसे पोलिनेशन छिड़कनी है, मतलब किसी और का पोलन छिड़कना है, तब इसे उतारेंगे, पोलन छिड़क देंगे और कुछ इनकी पोलिनेशन हो जाएगी और एक अच्छे से फ्रूट्स और क्रॉप्स एक न्यू वैरायटी के फॉर्म में निकल आएंगे। गॉट इट? तो इस तरह से हमने देखा कि एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस बात है तो इसे अच्छे से समझने की। ओके, so that's all about for artificial pollination.